आज हम केमिकल बॉन्डिंग का काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है कोवैलेंसी, जिसको आप कभी कभी वैलेंसी भी बोलते हैं। ठीक, तो आज हम कोवैलेंसी के बारे में जानेंगे कि कोवैलेंसी क्या होता है। इसके बारे में डिटेल में बताएंगे, कोई डाउट आपके पास नहीं रहेगा। बॉन्ड के बारे में भी आपको पता चल जाएगा कोई कितना बॉन्ड बना सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। राइट, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है, कोवैलेंसी, और लास्ट में कुछ की पॉइंट बताएंगे। ये की पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जो कई सारे डाउट को क्लियर करता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कोवैलेंसी के बारे में। राइट, सबसे पहले इसको हम एक लाइन में डिफाइन करते हैं, ज़रा देखिएगा। इसका डेफिनेशन हम लिख रहे हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, जीएस यानी कि ग्राउंड स्टेट, और इन एक्साइटेड स्टेट। राइट, फिर से, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट और इन एक्साइटेड स्टेट। कौन सा स्टेट? एक्साइटेड स्टेट। अब समझिए कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड, अनपेयर्ड का मतलब होता है वैसा इलेक्ट्रॉन जो अकेले बैठा हो। जैसे ये इलेक्ट्रॉन अकेले है तो इसको इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर किसी डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन बैठा होगा तो इसको बोलते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। राइट, और किसी डब्बे में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या बोलेंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसे बोलते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि कोवैलेंसी को मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, इन ग्राउंड स्टेट और इन एक्साइटेड स्टेट। अब समझिए कि ग्राउंड स्टेट क्या होता है और एक्साइटेड स्टेट क्या होता है। देखिए, हम लिखने जा रहे हैं क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि आपको मालूम है, इससे कई लेक्चर पीछे जाइएगा तो उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताए हैं। अगर आपको नहीं आता तो पहले आप वो देखिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको केवल आउटर मोस्ट सेल का लिखना है। तो देखिए, नॉर्मली होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, क्योंकि टोटल 70 इलेक्ट्रॉन है तो 6 और 4 10 और 7 17 हो गया। अब हमें सिर्फ अभी लिखना है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आउटर मोस्ट कौन है? 3s2 और 3p5, क्योंकि इसमें टोटल 3 सेल है, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल और ये थर्ड सेल। तो इसमें थर्ड सेल आउटर मोस्ट सेल है। तो हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं 3s2 एंड 3p5। अब आप इसका डायग्राम बनाइए। तो s का मतलब s में एक ऑर्बिटल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक ऐसे एक ऐसे। p में 3 ऑर्बिटल होता है, 5 इलेक्ट्रॉन है, पहले एक एक करके डालिए, फिर चौथा, तीसरा, चौथा, पांचवा। राइट, अब आप देखिए कि इसमें, इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये अनपेयर्ड तो नहीं हुआ, ये पेयर्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में है? ये पेयर्ड फॉर्म में है। तो इसमें तो ये पेयर्ड फॉर्म में आ गया। इसमें देखिए, इस ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी पेयर्ड फॉर्म में, ये भी पेयर्ड फॉर्म में, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन सिंगल है, अकेला है। तो अभी इस क्लोरीन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं तो एक ही इलेक्ट्रॉन हमें सिंगल मिला है अनपेयर्ड फॉर्म में। तो इसके पास आपसे पूछा जाए कि बताइए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यूपी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो 1 है। तो इसीलिए इसका कोवैलेंसी, ये जो 1 है, ये इसका हो जाता है कोवैलेंसी। मतलब समझ में आया? आपको यहाँ बताएगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोवैलेंसी होता है। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसका कोवैलेंसी क्या हो जाएगा? 1। अब सवाल ये है कि अभी इस इलेक्ट्रॉन के साथ हम कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट किए हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं, तब 1 आया है। अब क्या है कि 3s2, 3p5, और आपको पता होगा कि 3 में s, p और d भी होता है, तो 3d 0 है। 3d क्या है? 0। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि s का जो इलेक्ट्रॉन है उसको रहने देते हैं। p में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5, और d में टोटल ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5। अभी इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब आप क्या कीजिए कि इसमें एक अनपेयर ये है, इसको हमने काउंट कर लिया। अब चूंकि इस डब्बे की, इस डब्बे की और इस तीनों डब्बे की एनर्जी सेम है, तो जब एनर्जी सेम है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से कभी इसमें जा सकता है। तो हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसमें रखने जा रहे हैं। मतलब हम क्या करने जा रहे हैं, ये जैसा वैसा छोड़ देते हैं,
इसमें 5 इलेक्ट्रॉन था, तो ये 2 जैसा है वैसा, ये सिंगल, इसको सिंगल कर दिया। अब इसमें से जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ रख दिया, ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अब बताइए कि अब आपको कै गो सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? तो 1 इलेक्ट्रॉन ये सिंगल अनपेयर्ड, एक अनपेयर्ड ये, एक अनपेयर्ड ये, 3 गो अनपेयर्ड दिख रहा है। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 3। ध्यान से सुनिएगा तो सारा समझ में आएगा। तो अब इसका कोवैलेंसी क्या बोला जाएगा? 3। कोवैलेंसी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 अनपेयर्ड है। अब सवाल ये है कि सर ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट क्या होता है? तो देखिए, जब आप एक भी इलेक्ट्रॉन इधर उधर नहीं किए थे तो ये जो फॉर्म था, इस फॉर्म को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन निकालना चालू कर दिए तो जो स्टेट है उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो समझ में आया? तो आपसे पूछा जाएगा कि क्लोरीन ग्राउंड स्टेट में क्लोरीन का कोवैलेंसी कितना होगा? 1। एक्साइटेड स्टेट में कितना हुआ? 3। लेकिन क्या हम इस इलेक्ट्रॉन को इसमें नहीं भर सकते हैं? भेज सकते हैं, क्योंकि अभी भी घर खाली है, इसमें जा सकता है। तो इसीलिए पहला बार हम एक इलेक्ट्रॉन निकाले हैं जिसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसलिए हम E.S1 लिखे हैं। लेकिन अभी हम इस इलेक्ट्रॉन को भी भेज सकते हैं, इसको भी भेज सकते हैं, सब में एक एक रखना है हमें। तो आइए एक बार और हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। एक पेज हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिए, मेरे पास ग्राउंड स्टेट पता चल गया, एक्साइटेड स्टेट मध्यम के एक बार हम इलेक्ट्रॉन को भेज चुके हैं। तो अब मेरे पास बचा है 3s2 एंड 3p 4 था, 3p 5 था, तो 4 हो चुका है। एंड 3d में कितना आ चुका है? तो अभी देखिए, अभी आपका ऐसा दिख रहा है, जो अभी हम बनाए हैं वो कैसा था? 1 2 3 4 ऐसा था। एंड d में 5, तो 1 इलेक्ट्रॉन आ चुका था, ये तो निकल चुका है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब आप क्या कीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन को और जंप करवाइए, तो ये जैसा वैसा रहेगा। इसमें 2 गो पहले से अनपेयर्ड है, ये 2 है, इसको आप 1 बनाइए और इसको डाल दीजिए, किस में जाने दीजिए? डी में। किस में जाने देंगे? डी में, राइट। तो अब बताइए कि अनपेयर्ड क्या गो है? 1 2 3 4 5, अनपेयर्ड हो गया 5। कितना हो गया? 5। तो कोवैलेंसी इसका क्या हो गया? 5। लेकिन जब हम 5 लाए हैं कोवैलेंसी, तो इस बार हम दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल चुके हैं, तो ये हो गया एक्साइटेड स्टेट का सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। यानी हमें पता चला कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में इसका कोवैलेंसी 5 होता है। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितना आया था? 3 आया था। और ग्राउंड स्टेट में जब हम कुछ डिस्टर्ब नहीं किए तो कितना था? 1 था। अब मेरे पास ये भी तो पेयर फॉर्म है, तो इसको भी हम डिस्टर्ब करने जा रहे हैं, इसको 1 बना दिए, ये 3 ऑलरेडी है। अब डी में 5 डब्बे होते हैं, 2 ऑलरेडी आ चुका था। अब इसमें से ये जो 2 है इसको हमने 1 बना दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, राइट। तो अब बताइए कि अनपेयर्ड कितना दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब इसमें 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब अब इसका कोवैलेंसी कितना होगा? 7। तो अब इस बात से क्या सीख मिला कि जब हम क्लोरीन के साथ, देखिए फिर से हम एक बार आ रहे हैं फर्स्ट पेज पे, क्लोरीन का नॉर्मल स्टेट में इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे? नॉर्मल स्टेट में देखा जाए तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे? 1। जब 1 इलेक्ट्रॉन इधर से जंप करवाए, यानी कि पहली बार कोई इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाए, निकाले हैं, तो उसके पास आ गया 3 अनपेयर्ड। इसके बाद आप सेकेंड पेज में आइए, जब आप फिर से निकाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे, इस केस में आप ध्यान दीजिए, जब दूसरी बार इलेक्ट्रॉन को निकाले तो कितना हो गया? 5। और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 7। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन का कोवैलेंसी 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। लेकिन 1 जो है ये ग्राउंड स्टेट का है। ये किस स्टेट का है? 1 जो है ये ग्राउंड स्टेट का है। ये जो है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का है, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का है, और ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट का है, ठीक। अब हम आपको एक चीज़ बताने जा रहे हैं कि जिसका कोवैलेंसी जितना होता है वो उतना ही बॉन्ड बना सकता है। मतलब क्लोरीन जो है, टोटल अगर हम बॉन्ड की बात करें तो कितना बॉन्ड बना सकता है? क्लोरीन या तो 1 बना सकता है, या 3 बना सकता है, या 5 या 7। इसके पास मौका है, ये 1 भी बना सकता है, 3 भी, 5 भी, 7 भी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ क्लोरीन एक ग्राउंड स्टेट में कितना बॉन्ड बनाएगा? तो ग्राउंड स्टेट में 1 ही बनाएगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितना बनाएगा? 3, सेकेंड में 5, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में 7। अब इसके पास कोई भी आउटर मोस्ट शेल में कोई भी पेयर्ड नहीं दिख रहा है, तब हम इलेक्ट्रॉन इधर नहीं रख सकते, इधर खाली डब्बा रह गया, टोटल अनपेयर्ड 7 आ गया।
तो ये क्लोरीन का पता चला कि क्लोरीन का कोवैलेंसी 1357 हो सकता है। अब हम एक और एग्जाम्पल करेंगे और उससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। अब हम बात करेंगे किसकी, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन में आपका कुछ डाउट क्लियर होगा, तो एक पेज हम और ऐड करते हैं, राइट। अब हम आते हैं नाइट्रोजन पे। तो आप बताइए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, आप लिखते हैं 1s2, आप लिखते हैं 2s2, आप लिखते हैं 2p3, राइट। आपको जब भी कोवैलेंसी बताना है तो आपको आउटर मोस्ट सेल से मतलब है, अंदर वाला नहीं। तो आउटर मोस्ट 2s2p है, तो आप इसका बनाइए डायग्राम 2p, p में 3 गो डब्बा होता है, 3 इलेक्ट्रॉन आ गया। बताइए कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हैं, 1 2 3, अकेला इलेक्ट्रॉन 3 होना है। इसका मतलब नाइट्रोजन का कोवैलेंसी कितना होगा, 3। लेकिन कोई कहता है कि सर इसका 2 गो पेयर है ना, इसको तरपा के किसी डब्बे में रखने दीजिए। तो हम किस डब्बे में रखेंगे, सवाल ये है। तो सेकेंड सेल में केवल 2s होता है एंड 2p होता है, उसमें d नहीं होता है। तो जब 2d होता ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ, नहीं जा सकता है। इसका मतलब ये ग्राउंड स्टेट में, नॉर्मल स्टेट में बिना कोई छेड़छाड़ किए 3 कोवैलेंसी आया है। अब आप कुछ कर भी नहीं सकते, जैसा पेयर है वैसा पेयर रह जाएगा। आपको हम एक चीज़ और बता देते हैं, आपको पता चल गया तो समझ जाइए कि नाइट्रोजन का कोवैलेंसी 3 आया है, तो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना सकता है, 3। और आउटर मोस्ट सेल में देखिए पेयर्ड फॉर्म में कितना है, एक ही है ना। इसीलिए जब 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ रहता है तो उसको बोलते हैं लोन पेयर। तो नाइट्रोजन के पास एगो लोन पेयर होगा, ऊपर में 2 इलेक्ट्रॉन बैठा रहेगा, 3 गो ही बॉन्ड बनाएगा। मतलब आउटर सेल में, एक सेकेंड, आउटर मोस्ट सेल की हम बात कर रहे हैं। आउटर मोस्ट सेल में जितना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना लोन पेयर, और जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना बॉन्ड बनाता है, राइट। इसके साथ कोई डिस्टर्बेंस नहीं हम कर सकते हैं, कोई डिस्टर्बेंस को कर ही नहीं सकता क्योंकि इसके पास 2d नहीं है। मतलब नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाएगा। आपका मन है तो आप ऑक्सीजन को चेक कर लीजिए, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा, उसका कोवैलेंसी कितना आएगा। तो 1s2 2s2 2p 8 होता है ना, तो 4 हो जाएगा। अब बताइए p में 4, अंदर वाले से तो कोई मतलब है नहीं, इस दोनों से मतलब है। तो p में 4 है, 1 2 3 4, और यहाँ ये भरा हुआ है। 2d होता ही नहीं है, 2d नहीं ना होता है, तो इलेक्ट्रॉन को आप जंप नहीं करवा सकते इधर। तो कितना अनपेयर्ड है, 2 ही अनपेयर्ड है। मतलब ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बना सकता है, लेकिन पेयर्ड फॉर्म में कितना है, 2, इसलिए इसके पास लोन पेयर कितना है। कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका काम है, जब आप किसका चेक कर चुके हैं, आप क्लोरीन का चेक कर चुके हैं, तो आपका काम है, एक होमवर्क हम बताने ही वाले थे, बट आपका काम है कि आप किसका बताएंगे, आपको बताना है। होमवर्क में एक चीज़ दे रहे हैं कि आपको फॉस्फोरस के बारे में बताना है। फॉस्फोरस, कि फॉस्फोरस का कोवैलेंसी कितना कितना हो सकता है, मतलब फॉस्फोरस कितना बॉन्ड बना सकता है, ये आपको कमेंट में बताना है। एंड एक्साइटेड स्टेट में कितना, ग्राउंड स्टेट में कितना, ये भी लिखिएगा। एक्साइटेड स्टेट में कितना बॉन्ड बना सकता है और ग्राउंड में कितना है। या आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि हाँ सर फॉस्फोरस 1 बना सकता है, 4 भी बना सकता है, 6 भी बना सकता है, इतना तरीके से बना सकता है। जैसे हम क्लोरीन के बारे में बताया ना कि क्लोरीन बना सकता है 1 3 5 7, इतना तरीके से बना सकता है। उसी तरह आप फॉस्फोरस के बारे में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन हम एक सवाल अभी बनाएंगे, आपको देख के जाना है। हम सल्फर का बनाने जा रहे हैं, राइट। हम बनाने जाना है किसका, सल्फर का। तो एक सवाल हम बताएंगे, सल्फर का क्या होता है, 16। आपको आउटर मोस्ट से मतलब है, तो 3s2 एंड 3p, 3p आया 3s2 एंड 3p4 आएगा, राइट। आपको पता है इसके पास 3d भी होता है, खाली है। तो देखिए सिंपल, s2 है, 3p4 आपको बनाने आ चुका है अब ना, 1 2 3 4। तो सिंपल स्टेट में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2, एक अनपेयर्ड ये, एक अनपेयर्ड ये। मतलब ग्राउंड स्टेट में कोवैलेंसी इसका कितना होगा, कितना होगा, 2 होगा। मतलब ये कितना बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है ग्राउंड स्टेट में। लेकिन जो ही हम इलेक्ट्रॉन जंप करवाएंगे, तो आप बताइए ना, एक बार इसको हम रहने देते हैं ऐसे, ये अभी 1 2 है, तो 1 2 जैसा है ये, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तब इस बार 1 इसमें रखेंगे और बाकी को 1 को कहाँ जंप करा के भेज देंगे। एक बार में 1 ही इलेक्ट्रॉन जंप करवाएंगे, तो इसको डी में भेज देते हैं। किस में भेज देते हैं, डी में। तो बताइए अब कितना अनपेयर्ड हो गया, 1 2 3 4। तो अब इसका कोवैलेंसी कितना हो गया, 4। मतलब कितना बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड। लेकिन ये ग्राउंड स्टेट में नहीं है, ये पहला एक्साइटेड स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। अब आपको समझ में आ गया कि सर इलेक्ट्रॉन को क्या रखें, अभी तो जगह खाली है ना, डी में तो इतना सारा जगह है, तो इसको भी जंप करवाइए। तो 1 इसमें रहने देते हैं,
ये ऑलरेडी 3 गो हो चुका है अनपेयर। अब बाकी डी में जगह खाली है ना, तो आप एक यहाँ रखे थे, एक और ले आइए। तो बताइए अब कितना अनपेयर हो गया, 1 2 3 4 5 6 अनपेयर हो चुका है ना। तो इसका मतलब कि इसका कोवैलेंसी 6 भी होगा, यानी कि 6 बॉन्ड बना सकता है। तो इससे पता चला कि ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में 6 बॉन्ड बना सकता है, कोवैलेंसी 6। तो टोटल आपको क्या पता चला कि सल्फर का कोवैलेंसी 2 भी हो सकता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है, यानी 2 बॉन्ड बना सकता है, 4 भी 6 भी, 2 ग्राउंड स्टेट में और 4 6 एक्साइटेड स्टेट में, राइट। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉन को जब हम जंप करवाते हैं तो वो है एक्साइटेड स्टेट, इधर से उधर, उसी में करवा सकते हैं जिसका एनर्जी सेम हो। एनर्जी सेम उसी का होगा जो एक ही सेल का होगा। तो 3s 3p 3d एक ही सेल के अंदर होता है, spt, राइट, इसीलिए करवाएं। कोई दिक्कत? तो आगे आपका होमवर्क क्या आप समझ गए? आपका होमवर्क ये है कि आपको बना के लाना है किसका, फॉस्फोरस का बताना है कमेंट में किसका कोवैलेंसी कितना कितना हो सकता है, राइट। आगे हम बढ़ते हैं लास्ट स्लाइड की तरफ, और लास्ट में है की पॉइंट। बस की पॉइंट में एक चीज़ याद रखना है कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज। बॉन्ड अगर बॉन्ड ऑर्डर किसी का बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ता है एंड बॉन्ड लेंथ घटता है। मतलब अगर बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू बढ़ रहा है इसका मतलब अट्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और अट्रैक्शन अगर बढ़ रहा है तो बॉन्ड का लेंथ क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, अब इसके पीछे कई सारी कहानी छुपी हुई है, लेकिन ये चीज़ आपको काम आएगा सवाल बनाने में कि अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो उसका बॉन्ड लेंथ कम, और अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर कम है तो उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। ठीक, तो यहीं तक हम इसको समाप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।